तो बच्चों हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग रियल नंबर वाला जो चैप्टर 1 था मैथ्स का वो कंप्लीट कर दिए और कुछ दिन के बाद आपको उसके ऊपर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब हम लोग जाएंगे दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स मतलब हम लोग क्या है ये समझेंगे पहले। अब देखो कोई भी इक्वेशन p से हो गया पोलिनोमियल का साइन और x से हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल ले रहे हैं जो बार बार चेंज होगा। अगर ये इस फॉर्म में लिखा है a(n)x टू द पावर n प्लस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a 0। ठीक, इसके पहले का भी एक टर्म ले लो a1x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अगर यही पॉलिनोमियल और ये जो x क्या है, यही x मेरा वेरिएबल x है, समझ गए? जिसको हम लोगों को पूछा जाएगा कभी कि x का वैल्यू 1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। ठीक, इसकी तरह से अगर तुम इस तरह से लिखते हो और एक चीज देखो, इसी में ये जो वैल्यू है मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू। ये n टर्म है, इसके ऊपर लिखा हुआ a n तक है, मतलब क्या कि n टर्म तक हम लोग ले रहे हैं। जैसे ये क्या था 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? n टर्म तक जा रहे हैं। ठीक, तो n टर्म तक अगर अब जाएंगे तो डिग्री जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, मतलब क्या इसमें यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे 1 है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग जैसे होता है ना 10th किए 12th किए बीटेक किए एमटेक किए पीएचडी किए तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ? पीएचडी। तो और जैसे अगर तुम सिर्फ एमटेक किए हो तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया? एमटेक। तो वैसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं ये जो n होता है वो क्या होता है, उसी से डिसाइड होता है कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। अगर मान लो इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस बी एक्स, ठीक, यही इक्वेशन हमको पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसकी डिग्री कितनी है? तो यहाँ पे देखो x नहीं है, मतलब x टू दी पावर 0, किसी के पावर में 0 लगी हुई है तो वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1। ठीक, x से पावर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये मेरा हो गया लीनियर, इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियरली ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक, समझ गए ये बात? अब आते हैं कि अगर ये x की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा। अब देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू मैं क्या बोल रहा था? 2। तो a2 x की वैल्यू 2 प्लस a1 x प्लस a0। ये अगर इस तरह से दिया गया है, या तो आप लोग देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म एक रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये देखोगे। इन दोनों फॉर्म में तुम देखो कि हाईएस्ट डिग्री x की क्या है? हाईएस्ट डिग्री मतलब ज्यादा वैल्यू x का किसके ऊपर है? तो ये 2। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल जिसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 हो और इसमें कंडीशन है a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी an इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या कि अगर a2 की वैल्यू ही अगर 0 हो जाएगी, अगर यहाँ पे a2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तब तो सिर्फ लीनियर ही रह जाएगा ना, तब तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। अगर दो वैल्यू है तो वही हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। दो वैल्यू अगर 3 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? p ऑफ x। अगर यहाँ पे 3 होता, ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ठीक, अगर इस टाइप से लिखा हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक। इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए
ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए और ये ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सिर्फ अभी हम लोग क्वाड्रेटिक को देखते हैं। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 है, तो तुम देखोगे कोई भी तुम्हारा कर्व बनेगा वो या तो ऐसा बनेगा, अगर इसको कर्व नंबर 1 मान लो, या तो ऐसा बनेगा, ये कर्व नंबर 2 मान लो। अब देखो या तो ये होगा, या तो अगर पॉजिटिव ही है तो ये इस तरफ शिफ्टेड हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये हो गया 3, ये अगर 4 मान लो। ठीक, समझ गए? तो क्या हो सकता है इसके पास और एक काम हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये 5 नंबर है। ठीक, ये कितना नंबर है? ये 5 नंबर है। अब इसमें देखो कि 1, अगर हम सिर्फ 1 को कंसीडर करें तो नंबर ऑफ जीरोस का बात करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, देखो सबसे पहले अगर a वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो a वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और तब मेरा क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला चांस है कि अगर ये वैल्यू ऐसे आया, ठीक है, ये वैल्यू कैसा ऐसे आया, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट किए, पहला एक ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा आ रहा है, दूसरे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा आ रहा है, और तीसरे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। मतलब ए का वैल्यू कुछ भी है, बी का वैल्यू कुछ भी है, सी का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन ए का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और ए का वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू 0 भी नहीं है, ठीक, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब देखो तो इसमें कहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये वाला जो दूसरा नंबर है वो 2 बार कट किया, ये एक बार भी कट नहीं किया, ये एक बार कट किया। ठीक है, जब भी कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। अब समझ में आया जीरोस को? तो इसको और एक तरीके से समझो कि अगर ये इक्वेशन दी गई है, अगर इसको तुम लिख सकते हो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है। अगर तुम y का कर्व खोज रहे हो, y का कर्व बना रहे हो, जैसे ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, मतलब x का वैल्यू कभी 1 लिए, कभी 0 लिए, कभी कुछ लिए, तो एक प्लॉट किए चेंज कर करके वैल्यूज को। तो जब प्लॉट किए तो तुमको ये कर्व आया। अगर ये कर्व आया तो एक चीज तुम इसमें नोट करो कि इसमें y की वैल्यू 0 कब आ रही है? तो इसमें y की वैल्यू 0 हो रही है? नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या है? पहले वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो इज 0, दूसरे वाले में देखो नंबर ऑफ जीरो कितना है? नंबर ऑफ जीरोज कहाँ है? यहाँ पे 2। थर्ड वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना है? 1। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जिस पॉइंट पे y का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, जी देखो यहाँ पे कट किया तो इस पॉइंट पे क्या y का वैल्यू क्या है? 0। इस पॉइंट पे कट किया y का वैल्यू क्या है? 0। इस पॉइंट पे कट किया y का वैल्यू क्या है? 0। इस वाले में देखो y का वैल्यू कहीं पे 0 नहीं है, तो इसमें कोई भी 0 नहीं है। मतलब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता, अगर ये इक्वेशन सिंपल वाला होता, जैसे स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ होता ऐसे करके, तो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। इस पॉइंट को कट किया तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, जिस पॉइंट पे इक्वेशन के y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस x पॉइंट पे y की इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट। ठीक है, समझ गए ये बात? अब इसको एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो 2 है, इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये हम लोग समझ गए। अब दूसरा देखो क्या करना बोल रहा है हमको, फाइंड करना है p का वैल्यू 3। कैसे? तो p का वैल्यू 3 मतलब क्या बताए थे? जहां जहां x होगा वेरिएबल होगा वहां वहां 3 हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, -2 × 3 हो गया, ये -3 हो गया। अब इससे में जब कैलकुलेट करोगे तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे 6 -3 9 हो गया। तो 9 - 9 = 0। तो इससे हम क्या बताए थे कि जो भी आपका कर्व बनेगा
अब यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू है, और y की वैल्यू ही ये है, यही तुम्हारी y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब y की वैल्यू 0 जिस पॉइंट पे आती है, जैसे यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, इस कर्व के लिए 0 आ रही है। तो यही मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट। अगर -1 डालेंगे p इक्वल्स टू -1, तब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 2 -1 -3, ठीक है। तो 1 का तो 1 हो गया, ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया -3, तो ये वैल्यू मेरी 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी मेरा कौन सा पॉइंट है, 0 करने वाला पॉइंट है। और यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या 1 है। अगर यहाँ पे a रहता तो ग्रेटर देन है, तो कर्व मेरा ऊपर की साइड होगा। ये देखो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे एक बार 0 आया है, और एक बार कहाँ पे 0 आया है, -1 पे। तो मेरा कर्व का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से दिखेगा, एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस। इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इससे क्या है कि इस पॉइंट पे भी मेरा 0 था, तो अगर मुझे ये ग्राफ दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ 0 क्या है, जो कि आपके एनसीईआरटी का पहला वाला एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के पहले वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है नंबर ऑफ 0 कितना है। तो उसके लिए ये देखिए ग्राफ में 2 बार कट किया, तो ये हो गया नंबर ऑफ 0 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन, ठीक है इतना। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है।